ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार देवी पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, कौन सा व्रत आपके भक्तों को सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के विषय में देवी पार्वती जी को बताया था। उन्होंने कहा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात्रि मुझे प्रसन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुँचे और श्री विष्णु को पुत्र कहकर पुकारने लगे कि पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर श्री विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो आपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में ही निवास करता है। तुम मेरी नाभि कमल में प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे के साथ युद्ध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी के अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में देवी उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा जी और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो, लेकिन तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। वहाँ छिपकर वे श्री ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध को देखने लगे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के समान एक स्तंभ के रूप में श्री ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने ही उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने सुकर रूप धारण किया और उनको देखने के लिए नीचे धरती लोक में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल में बहुत नीचे जाने पर श्री विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए और ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का पुष्प देखा। वे उस पुष्प को लेकर श्री विष्णु जी के पास आए। श्री विष्णु जी उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर तब भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। श्री विष्णु जी की महानता से शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केश पकड़कर उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर उन्हें प्राप्त हुआ था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव ने छोड़ दिया। भगवान शिव ने तब कहा कि तुम्हें प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन रहोगे। तब ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें।
तब महादेव जी ने कहा कि जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य ही देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गुणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे ओ दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प भी बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं हो सकता, इसीलिए तुम मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु तब भगवान शिव को प्रणाम कर मौन होकर उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा कि आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा और यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजन करेगा, वही मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इसीलिए जो भी मनुष्य देवी पार्वती जी सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन भी किया जा सकता है। ऐसी है महाशिवरात्रि व्रत की महिमा। आइए अब हम सभी श्रद्धा के साथ शिवरात्रि व्रत की दूसरी कथा भी सुनते हैं। पूर्व समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पाला करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका नहीं सका। इसीलिए क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने वाला वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दैनिक चिया की तरह वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह जंगल में बहुत दूर निकल गया था। जब अंधकार हो गया तब उसने विचार किया कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिलव्र पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने 2 टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास भी बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ इस तरह से दोनों जीवों की हत्या करोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने गर्भिणी हिरनी की पुकार सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। इधर प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी ने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया।
कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर गृहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरी पहर की पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने से बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और वह उन पर तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी सुनकर हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका है और मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। इधर शिकार के अभाव में तथा दिन भर भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पव फटने को हुई तो एक हष्ट पष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब की बार तो शिकारी ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना शिकार अवश्य करेगा। इधर शिकारी की तनी प्रजा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख सहना न पड़े, क्योंकि मैं उन हृदयों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपया करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई है, मेरे मृत्यु होने से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो और मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिल गया और उस शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें करुणा भर गई, भगवत भक्ति पास हो गया और थोड़ी ही देर बाद वह हिरण पूरे परिवार के सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर अब शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जब मृत्यु काल में यमदूत उसके प्राणों को ले जाने आए तब शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को वे सम्मान सहित अपने शिवलोक में ले गए और भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में वह राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर गए। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफर को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। यह कावड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी।
भोलाराम ने इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच, क्योंकि भोलाराम शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, कमजोर था, लेकिन फिर भी उसमें इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक देते हैं। जब भोलाराम के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोलाराम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका साथ चाहे कोई दे या ना दे, वो तो कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोलाराम की कावड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। तभी भोलाराम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोलाराम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कावड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वो पहली बार महाकाल की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसके सामने कितनी मुसीबतें आने वाली है। अब भोलाराम अगली सुबह अपनी कावड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोलाराम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सभी भोलाराम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोलाराम अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोलाराम की कावड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। भोलाराम पानी की मटकियां को चेक करने लगा तो उसमें एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि वह उस पानी की धार को वह रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को यह उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगाते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोलाराम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह 2 गुना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वह भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीते। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रख कर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई तो नींद आ गई और वह पेड़ से टिककर सो गया। उसी सड़क से 2 राहीगार गुजर रहे थे। अचानक उसकी नजर भोलेराम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसके बगल में एक थैला और कावड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोलाराम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम आने वाली जरूरी वस्तुएं रखी थी, उस वस्तुओं को भरा थैला उठाया। लेकिन दहशत से उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयंकर सांप को देखकर वह दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोलाराम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगी और अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसका थैला थोड़ी दूर पड़ा हुआ था। तो उसने समझ में आया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया। बिना कोई भी सामान चोरी किए वह सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोलाराम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले के अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर उसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते भर भोलेनाथ को याद करता हुआ, भजन गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए वो अपनी कावड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोलाराम को रास्ते में कावड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोलाराम को इस तरह सफर करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी।
अभी तक तो भोलाराम को सफर में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी अब वह तेज होने वाली थी और यहाँ नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोलाराम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक रूप से कमजोर था, परंतु लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, तो उसने पास जाकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि नदी का जो पुल था वह टूट चुका था और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था अब वह रास्ता बंद हो चुका था। और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता तब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोलाराम मन में विश्वास लेकर, भोलेनाथ का आसरा लेकर, कावड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे, लेकिन अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहीं रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया था। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोलाराम, जो अपने कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोलाराम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोलाराम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो वह अपनी कावड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुंच ही गया और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल गई। वो भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोलाराम आओ, पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब यह बात सुनकर भोलाराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा मैं मटकी में जल लाया हूँ। और भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल तो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ गया और अपने कावड़ को लेकर पहाड़ से नीचे उतर गया। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसने एक गांव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नजदीक पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। सभी भोलाराम को कावड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच गए। गांव के लोग अब भोलाराम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोलाराम ने सबको रोक दिया। कहने लगा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे वहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके आप यह सारी सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे अरे भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यह पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोलाराम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर स्थित है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वह पहाड़ी नहीं दिखाई दी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। तो वह गांव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गांव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गांव वालों ने मना कर दिया। अब सारे गांव वाले भोलाराम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो,
अरे भैया, ना तो यहाँ कोई पहाड़ी है और ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करो। अभी आपका सफर लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। बोला राम वहीं घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ की साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपके जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोलाराम कावड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की यह सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोलाराम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख दी। तब साधु ने भोलाराम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटके से साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक यहाँ पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और तय करना था, लेकिन वह तो सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वह समझ चुका था। यह जानकर भोलेराम की आंखों से आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोलाराम की कावड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कावड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी, जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।